भाभी और देवर का इश्क पार्ट 1। सर्दियों के दिन थे, हम सब एक बिस्तर में लेटे हुए थे। भाभी मेरे और भाई साहब के दरमियान में थी। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गईं और रज़ाई में इनकी टांगों से कमीज़ हटी हुई थी। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली तो देखा भाभी सो रही है। मेरा हाथ नीचे भाभी की टांगों से लगा। मुझे एहसास हुआ कि भाभी की कमीज़ उठी हुई है। मैंने हिम्मत करके कमीज़ थोड़ी और ऊपर उठाकर भाभी का पाँव सहलाना शुरू कर दिया। इनके नरम और मुलायम पाँव पर हाथ फेरते हुए मुझे अजीब सा सुरूर मिल रहा था। साथ साथ मैं भाभी को भी देख रहा था कि वो जाग न जाए। भाभी गहरी नींद में थी, इनको पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने भाभी की पैंट में आहिस्ता से हाथ डाला और इनकी रानों को सहलाना शुरू कर दिया। ये इन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। तब मेरे मकान मालिक की बहू थी जो बांझ थी। इसका नाम आसमा था। वो दुबली पतली गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। ये तब की बात है जब मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम रोमांस किया था। स्कूल से वापसी पर रास्ते में एक बुक स्टॉल आता था और मैं यहाँ रुककर मुख्तलिफ किताबें देखा करता था, जिसमें हफ्स की आग, शबाब, एक अजाब, दूसरी बहुत सी किताबें शामिल थीं। कभी लेने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा एक दोस्त था, माजिद उसका नाम था। एक दिन मैं उसके साथ उसके घर गया। वहाँ इसने मुझे रोमांस की एक किताब दी जो मैं घर में छुप छुप कर पढ़ता था। उसे पढ़ के मुझे पहली बार चिड़िया और ग्रैंड जैसी चीज़ों का पता चला था। अब मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करता और मेरा औरतों लड़कियों को देखने का नज़रिया बदला। वरना इससे पहले सबको मैं ही बजाता था। बस यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। हमारे घर में वीसीआर था और हमारे मालिक मकान के बेटे से खूब दोस्ती थी। वो हमारे घर में फिल्में देखता था। एक दिन मैं एक फ़िल्म लाया, इंग्लिश फ़िल्म थी। मुझे मालूम था कि इंग्लिश फ़िल्म में रोमांटिक सीन होते हैं, लेकिन आसमा भाभी को नहीं पता था। मैं फ़िल्म लेकर घर आया तो अम्मी घर नहीं थीं। वो बाज़ार गई हुई थी और चाबियाँ आसमा भाभी को देकर गई थीं। मैं वीसीआर पर फिल्म लगाने लगा। तब आसमा भाभी पूछने लगी कि क्या लगा रहे हो। आदिल, मैंने कहा, इंग्लिश फ़िल्म, सांपों की फ़िल्म है। भाभी बोली, मैं भी देख लूं। मैंने कहा, नहीं भाभी, आप डर जाओगी। तो भाभी बोली, नहीं, तुम नहीं डरोगे तो मैं क्यों डरूंगी, तुम फिल्म लगाओ, हम देखेंगे। खैर, मैंने फिल्म लगा ली और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। फिल्म में एक सीन आया जिसमें एक लड़की बाथ ले रही होती है तो एक सांप आता है और लड़की की चिड़िया पर काटता है, जिससे लड़की मर जाती है। ये देखकर भाभी कहती है, हटाओ इसे, ये बहुत गंदी फिल्म है। मैंने कहा, भाभी आप जाओ, ये एडवेंचर फिल्म है। तब ही बोली, ये कैसी फिल्म है जिसमें लड़की बात ले रही है और वो भी सबके सामने। मैंने कहा, यार भाभी जाओ और मुझे देखने दो। भाभी गई नहीं और देखती रही। 15 मिनट बाद एक किस सीन आया। भाभी चुप रही और फिर आधे घंटे बाद एक और सीन आया। भाभी फिर भी चुप रही। आखिर में भाभी डर भी गई जब सांप को मारता है। वो मुझसे कहने लगी कि बहुत ही गंदी फिल्म थी, ऐसी फिल्में मत देखा करो। वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थीं। खैर, कोई और बात याद आ गई होगी। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थीं। एक दिन भाभी मुझे बायोलॉजी पढ़ा रही थीं और मादा वाला चैप्टर आया था। भाभी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी सफ़ेद थे, बिल्कुल भाभी की तरह। उजड़े कपड़े सुराखों वाले डिज़ाइन के थे। मुझे इससे भाभी का बदन दिखाई दे रहा था। मैंने भाभी से पूछा, ये रोमांस में क्या होता है, बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी डर गई कि ये मैंने क्या पूछ लिया। वो बोली, ये एक प्रोसेस होता है जिसे करने के बाद मादा अंडे देता है। मैंने कहा, ये कैसे होता है। तो भाभी बोली, किताब में सब लिखा है, पढ़ लो। वहाँ से मैंने पूछा, भाभी क्या आदमी भी मैच के बाद अंडे देता है। ये सुनकर भाभी हंस दी और बोली, नहीं पागल, औरतें बच्चे पैदा करती हैं। और मेरे गाल को नोचकर बोली, बहुत बेवकूफ़ हो तुम। मैंने पूछा, भाभी रोमांस कैसे किया जाता है। भाभी बोली, ये भी पूछने की बात है क्या, जब तुम बड़े हो जाओगे खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा, भाभी आपने कभी किया है क्या। भाभी की तो शादी हो चुकी है पर आपने बच्चा नहीं दिया। भाभी मेरे इस सवाल पर सिसक कर रह गई। इनका चेहरा लाल हो गया और वो नीचे चली गई। इसके बाद काफ़ी दिनों तक मैंने भाभी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं इनके पास पढ़ने को गया तो मुझे इनके नौकर ने वापस कर दिया। फिर एक दिन मैं फ़िल्म लाया, स्पाइडरमैन। भाई साहब को बुला लिया फ़िल्म देखने के लिए। इनके साथ भाभी भी आ गई। सर्दियों के दिन थे, हम सब एक ही बिस्तर में लेटे हुए थे। भाभी मेरे और भाई साहब के दरमियान में थी। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गई। रज़ाई में इनकी टांगों से कमीज़ हटी हुई थी। मैं फ़िल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली, देखा भाभी सो रही हैं।
मेरा हाथ नीचे भाभी की टांगों से लगा। मुझे एहसास हुआ कि भाभी की कमीज़ ऊपर उठी हुई है। मैंने हिम्मत करके कमीज़ थोड़ी और ऊपर उठाकर भाभी का पाँव सहलाना शुरू कर दिया। इनके नरम और मुलायम पाँव पर हाथ फेरते हुए मुझे अजीब सा सुरूर मिल रहा था। साथ साथ मैं भाभी को भी देख रहा था कि वो जाग न जाएं। भाभी गहरी नींद में सोई हुई थी, इनको पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने भाभी की पैंट में आहिस्ता से हाथ डाला और इनकी रानों को सहलाना शुरू कर दिया। मैं उठकर बाथरूम गया और बबलू को साफ़ किया। दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गया। भाभी अब जाग रही थी। मैं डर रहा था कि शायद इनको पता चल गया है, लेकिन इनकी तरफ से खामोशी पाकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। फिल्म ख़त्म हुई तो भाई साहब और भाभी उठकर चले गए। अगले दिन मैं भाभी के पास पढ़ने गया तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी। पास बैठा तो वो मुझे कहने लगी कि रात को मेरी टांगों के साथ क्या कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगी अभी तुम्हारी अम्मी को शिकायत लगाती हूँ। मैं रोने लगा, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर किताब निकाल कर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद भाभी मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। ये बहुत ही अजीब सवाल था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, वो आप बहुत प्यारी हो। भाभी मुझसे पूछने लगी तुम्हें मेरे पाँव सहलाना अच्छा लगता है। मैं भाभी की तरफ देखने लगा और कहा हाँ भाभी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नरम नरम हाथ का लम्स पाते ही मेरे जिस्म में चूंटियाँ रेंगने लगीं। उन्होंने मेरे हाथ अपनी टांगों पर रख दिए। मैं उनको सहलाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी पूछने लगी आदिल क्या तुम्हारा दिल करता है कि अपनी भाभी को ओपनली देखूं। हाँ भाभी करता है, और कभी कभी मैं आपको पर्दे से झांक भी लेता हूँ। ये सुनकर भाभी शर्मा गई। प्यारे नाज़रीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।